आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि स्टेयर यानी सीढ़ी का स्लोप कितना देना है, कितना स्टैंडर्ड स्लोप होना चाहिए, यानी कितना एक स्टैंडर्ड एंगल देना चाहिए हमें स्टेयर में कि हम एक अच्छी सीढ़ी को डिज़ाइन कर सकें। आप में बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मेरी आवाज़ को क्या हुआ है, तो ठंडी के मौसम में हीरो बनोगे तो यही होगा। तो आप ठंडी के मौसम में जब भी बाहर निकलें तो स्वेटर, जैकेट, मफलर पहन के ही निकलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे इसमें जो भी पार्ट्स हैं सीढ़ी के, वो चीज़ डिस्कस करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या होती है। इसमें सारी चीज़ें आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्लियर हो जाए कि आपको स्लोप कितना देना है सीढ़ी में। तो देखते हैं सीढ़ी में क्या क्या पार्ट्स हैं। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो ये एक स्टेयर है। अब स्टेयर में इसके क्या पार्ट हैं, जो ये वाला पार्ट कहलाता है, ये वर्टिकल पार्ट ये कहलाता है राइज़र, और जिस पे पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रेड। यानी ये वाला पार्ट ट्रेड हो गया, ये सारे पार्ट ट्रेड हो गए। और ये जो वर्टिकल पार्ट है ये वाला, ये आपका कहलाता है राइज़र। ये वाला कहलाता है पार्ट लैंडिंग कहते हैं इसको। अब यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा कहलाता है फ्लाइट। तो नॉर्मली स्टेयर में 2 फ्लाइट होती हैं, इसको आप कह सकते हो फ्लाइट 1, इसको कह सकते हो फ्लाइट 2। फिर यहाँ पे ये हो गई आपकी छत यानी स्लैब, और ये आपकी हो गई फ्लोर। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, जैसे ये राइज़र है और ये जो ट्रेड है, इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राइज़र है, राइज़र वो हम लेके चलेंगे 6 इंच का, और जो ट्रेड है, ट्रेड हम देंगे 10 इंच का। अब यहाँ पे ये वाला अगर पार्ट, ये पार्ट अगर हम इसको साइड में बना के दिखाएं तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे कि राइज़र हमारे यहाँ पे 6 इंच है, ये वाला पार्ट हमने 6 इंच लिया, इसकी हाइट हम नाप लिए 6 इंच है। ये वाला जो पार्ट है वो है क्या है, ट्रेड है। ट्रेड हम कितना दिए हैं, 10 इंच का दिए हैं, ये हमारा 10 इंच हो गया। फिर यहाँ पे ये पहला स्टेप, मान लो ये पहला स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, ये वाला जो स्टेप है। अब ये हमारा फ्लोर है, इसको कनेक्ट करेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है यही होता है हमारा स्लोप, यानी ये स्लैब एक यहाँ से जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये हमारा हो गया एंगल। अब ये एंगल किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है हमारे राइज़र पे और ट्रेड पे। जैसे कि अगर हम एक स्टैंडर्ड सीढ़ी बनानी है तो राइज़र हम रखेंगे 6 से हम 7 इंच तक कर सकते हैं, इसको 7 इंच कर सकते हैं। बहुत से लोग इसको 8 इंच भी रख सकते हैं। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में भी क्या होता है कि आप इसको 9 इंच भी रख सकते हो ट्रेड में। तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो हमने स्टेप डिज़ाइन किया है, ये 6 इंच इसकी हमने राइज़र रखी है और 10 इंच इसका ट्रेड रखा है। अब यही अगर हम स्टेप जो है डिज़ाइन करें किसके हिसाब से, 7 इंच की हम राइज़र दें और ट्रेड दें 9 इंच का। यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, ये हमने इसका ये जो ट्रेड है वो कितना दे दिया, 9 इंच का। राइज़र हमने कितना दे दिया इसका, 7 इंच का। अब यहाँ पे ये हमारा बन गया एंगल, ये हमारा हो गया ये फ्लोर। अब ये जो एंगल बनेगा, एक ही एंगल बना है, ठीक है, दूसरा एंगल ये बना है, तो ये जो एंगल होगा ये बढ़ जाएगा, ये एंगल इसका ज़्यादा हो जाएगा, ये एंगल थोड़ा इसके कंपैरिजन में ये एंगल कम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये एंगल मेज़र ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी आप अगर सीढ़ी डिज़ाइन कर रहे हो वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप डिज़ाइन करोगे तो ये जो स्लोप है, ये वाली जो एंगल होती है वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे समझाया आपको कि आप राइज़र 6 इंच का दे रहे हो, ट्रेड जो है 10 इंच का दे रहे हो, तो जो भी यहाँ पे उस हिसाब से अगर आप सीढ़ी डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ़ स्टेप कितनी आ गई हैं उस हिसाब से आप लैंडिंग दोगे। जैसे कि मान लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8, उस हिसाब से आप लैंडिंग डिज़ाइन कर लियो। उस हिसाब से आप स्लैब को, मतलब स्लैब तक जाने में कितनी स्टेयर्स लग जाएंगी, वो चीज़ अगर डिज़ाइन कर लिए हो इस स्टैंडर्ड डायमेंशन के साथ जो कि राइज़र और ट्रेड का है, तो आपका ये जो स्लोप है वो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। अगर आप राइज़र मान लो 10 इंच का दे रहे हो तो ये स्लोप ऑटोमेटिक इसका बढ़ जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में हमें आपको बताना था कि नॉर्मल कितने डिग्री का स्लोप देते हैं स्टेयर में और फ्लोर के बीच में, तो हम कह सकते हैं ये हम देंगे 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक का इसमें जो स्लोप है वो चीज़ हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं।
हमने स्टेयर्स पे बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं कि कम से कम जगह में कितना कैसे स्टेयर डिज़ाइन करें। सारी चीज़ें हमने बताई है कि हम राइज़र कितना दे सकते हैं, ट्रेड कितना दे सकते हैं, कि स्टैंडर्ड सीढ़ी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कम से कम जगह में सीढ़ी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत सी डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।